हेलो, मेरा नाम विनोद कुमार है और आज आपको मैथ्स की एक टॉपिक है जिसका नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के बारे में समझाते हैं कि जैसे ही है ना हमारे दिमाग में त्रिकोणमिति का नाम आता है, वैसे ही है ना ऐसे डर लगता है, ऐसे कि कोई भूत देख लिया हुआ है ना कहीं पे, कि मैथ्स का सबसे बड़ा भूत होता है त्रिकोणमिति। तो उसके हिसाब से त्रिकोणमिति काफ़ी डरने वाली चीज़ नहीं होती है, जैसे कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर त्रिकोणमिति काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है, लेकिन त्रिकोणमिति इतनी ज़्यादा भी हार्ड नहीं है। उसका लेवल जैसे जैसे अप होता है उसमें हमको प्रॉब्लम होने लगती है, तो इतना भी उससे डरना नहीं चाहिए। तो हम त्रिकोणमिति के बारे में आज बात करेंगे कि त्रिकोणमिति होती क्या है। जैसे त्रिकोणमिति जिसमें हम पढ़ते हैं त्रिभुज के बारे में, कि हमारे पास अगर कोई भी एक समकोण त्रिभुज हो, माना कि मेरे पास कोई समकोण त्रिभुज है, तो ये सारी की सारी जो घटनाएं होती है वो हम समकोण त्रिभुज में लगाते हैं। समकोण त्रिभुज में एक जो एंगल होता है, जो कोण होता है, वो हमेशा हमेशा एक 90 डिग्री का होता है। अब इसमें क्या है ना, इसके सिरों पर मैं कोण का नाम दे सकता हूँ। अगर मैं इस त्रिभुज को नाम देता हूँ ए, बी और सी, वो छोटी वाली बातें नहीं करेंगे कि त्रिभुज किसे कहते हैं, हम सबको पता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज क्या होता है कि जिसमें एक कोण समकोण होता है, बाकी दूसरे कोण न्यून कोण हो सकते हैं। ठीक है, तो अब जो एक कोण समकोण है, इस त्रिभुज को हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय हमने छोटी क्लासों से हम पढ़ते आए हैं। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अब प्रॉब्लम ये आती है कि हम कर्ण को डिफाइन कर देते हैं कि जो त्रिभुज में सबसे लंबी लाइन होती है उसको तो हम कहते हैं कर्ण, लेकिन आधार और लंब इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि जब भी हम त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो त्रिकोणमिति में हमको समकोण के साथ एक दूसरा एंगल दे रखा होता है या फिर दूसरा कोण दे रखा होता है। इन दोनों बिंदु में से किसी एक एंगल पर कोण होगा, किसी एक बिंदु पर कोण होगा। अब इस कोण से हम बता सकते हैं कि कौन आधार होगा, कौन लंब होगा। अब माना कि अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ कि अगर यहाँ पे कोण बना हुआ है, कोण बी पर तुम्हारे कोई एंगल है, तो है ना, जो भी तुम्हारे पास पॉइंट बी है, इस पर कोई एंगल है, तो इसके जो भी एंगल होता है, एंगल के सामने वाली हमेशा जो लाइन होती है उसको हम बोलते हैं लंब, और जो तीसरी बचती है हम उसको बोलते हैं आधार। अगर मैं कोई त्रिभुज कुछ इस तरीके से बनाता हूँ, माना कि ये 90 डिग्री का है, इसको मैं नाम देता हूँ पी क्यू आर। अब मैंने पहले एंगल यहाँ पे लिया था, अगर मैं एंगल यहाँ पे ले लूँ तो हमको तो ये तो पता है कि जो कर्ण होता है वो हमेशा लंबी वाली लाइन होता है। अब जो पी आर क्यू है, वो क्यू आर है, जो भी है, ये हमेशा कर्ण होगा। अब एंगल पे डिपेंड करता है कि सामने वाली एंगल के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, लंब, और एंगल के पास वाली है ना जो तीसरी भुजा बचती है उसको हम बोलते हैं आधार। ये तो होता है समकोण त्रिभुज में। और जो इसकी प्रमेय होती है हम छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं कि कर्ण स्क्वायर प्लस बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। मतलब जो हमारे पास जो कर्ण होता है हाइपोटेनस, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। आधार लंब को बोलते हैं हम परपेंडिकुलर, और आधार को बोलते हैं बेस। ठीक है, अब जो कर्ण होती है इसका स्क्वायर है ना, इन दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। कि जैसे कर्ण का स्क्वायर लंब बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये कुछ इस टाइप में होता है। अब हम पढ़ते हैं त्रिकोणमिति में। त्रिकोणमिति में जब पढ़ते हैं तो हमारे पास जो कर्ण, लंब और आधार, ठीक है, कर्ण, लंब और आधार, इन तीनों के अनुपात है ना कई बार अलग अलग हो जाते हैं। जो इनके अनुपात होते हैं, जो इन तीनों के अनुपात होते हैं, इन तीनों के अनुपातों को हम ज्या में पढ़ते हैं, इनकी कोज्या में पढ़ते हैं। तो जो ज्या होती है या फिर कोज्या होती है त्रिकोणमिति में, वो हमारे पास 3 तो ज्या होती है और 3 कोज्या होती है। जैसे हम अगर इनके अनुपात पढ़ते हैं, लंब और कर्ण का अनुपात, लंब और आधार का अनुपात, और कर्ण का और आधार का अनुपात, जैसे ये सारे अनुपात होते हैं, इनको हम कोज्या और ज्या में पढ़ते हैं। तो जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री होती है, देखो जैसे अगर मैं इधर ही बताऊं कि जो हमारे पास साइन होता है, साइन, फिर हमारे पास आता है टेन, और फिर आता है सेक। ठीक है, तो साइन को पूरा बोलते हैं साइन, टेन को बोलते हैं टेंजेंट, सेक को बोलते हैं सेकेंड। तो ये सारे क्या होते हैं, हमारे पास ज्या होती है, इनको क्या बोलते हैं, ज्या। तो जो हमारे पास साइन होता है हमारे पास, जैसे हमारे पास कुछ फॉर्मूला होता है,
जैसे हिंदी मीडियम होता है आईपीएससी, उसमें तो हम पढ़ते हैं लाल बटा कक्का, और जो इंग्लिश मीडियम होता है उसमें हम पढ़ते हैं पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, ये होता है। ये सीबीएसई मीडियम में हम ये पढ़ते हैं और हिंदी मीडियम में लाल बटा कक्का पढ़ते हैं। तो जो ज्याएं होती है, ज्याओं का जैसे जो साइन है वो साइन होता है लंब और कर्ण का अनुपात। तो लंब और कर्ण का अनुपात होता है साइन। tan होता है हमारे पास आधार और कर्ण का अनुपात, नहीं tan नहीं। ठीक है, अब इसके बाद आती है इनकी कोज्याएं, है ना। इसके साथ ही बताता हूँ, कुछ ज्याओं की कोज्याएं होती है, इनके पीछे इनके जो आगे होता है हम को लगा देते हैं, तो ज्या का कोज्या आ जाता है। जैसे साइन है, साइन का क्या हो जाता है कोसाइन। tan का क्या होता है कोटेन, है ना, कोट। और सेक का क्या होता है कोसेक, जो कोसाइन, कोटेंजेंट, कोसेकेंट ई होता है। तो हम इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। साइन को तो लिखते हैं साइन थीटा, फिर tan को लिखते हैं tan थीटा, सेक को लिखते हैं सेक थीटा, कोसाइन को कोसे, है ना, कोस थीटा, फिर कोट को लिखते हैं कोट थीटा, इसको लिखते हैं कोसेक थीटा। अब देखो, जो लाल लंब बटा कर्ण होता है वो होता है साइन थीटा। अब इसमें लिखा आधा बटा कर्ण, आधा बटा कर्ण होता है कोट कोस थीटा, आधा बटा कर्ण। फिर tan थीटा होता है, वो होता है हमारे पास लंब बटा आधार। देखो ये शॉर्ट फॉर्म, जैसे एल को हम लंब, जो लंब होता है उसको हम एल से प्रदर्शित करते हैं, आधार को ए से प्रदर्शित करते हैं, और कर्ण को के से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हम, है ना, हमारे पास एक ट्रिक होती है, ट्रिक के अनुसार से याद करते हैं। तो tan के लिए क्या लिखा है एल अपॉन ए, तो एल अपॉन क्या, ए क्या होता है लंब बटा आधार। फिर कोट होता है, कोट क्या होता है इसका उल्टा, जैसे लंब बटा आधार है tan, तो इसका क्या हो जाता है आधार बटा लंब। फिर जो सेक होता है, सेक होता है कोस का उल्टा, जैसे हम ऐसे चलते हैं, इधर साइन, ये कोस, ये tan, फिर ये कोट, ये फिर सेक, और ये कोसेक। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास सेक है, सेक को क्या पढ़ते हैं कर्ण बटा आधार, कोसेक को हम पढ़ते हैं कर्ण बटा लंब। फिर ये जो इनके अनुपात होते हैं, इनकी ज्या और कोज्या को हम पढ़ते हैं, है ना, ये थीटा के रूप में, त्रिकोणमिति के रूप में, जो हमारे पास कुछ 6 होते हैं। तो सबसे पहला होता है साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कोस थीटा आधा बटा कर्ण, tan थीटा लंब बटा आधार, कोट थीटा आधा बटा लंब, और सेक थीटा कर्ण बटा आधार, और कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब। ठीक है, ये इनके अनुपात को, है ना, ये ज्या और कोज्या में पढ़ते हैं। अब सबसे पहले इसके बाद, है ना, सबसे पहले हम बनाना पढ़ते हैं कि जो टेबल होती है साइन थीटा और कोस थीटा की, वो टेबल बनाना सीखते हैं जब भी ये चीजें आती है। तो अभी तो हमारे पास डस्टर नहीं है, डस्टर कहीं पे पड़ा है, तो हम अभी के लिए कुछ इस तरीके से ले लेते हैं। किसी को नोट करना हो तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट, अब हमारे पास टेबल आती है कि, है ना, जो साइन थीटा कोस थीटा इसकी टेबल आती है, इनमें इनकी वैल्यूज, जैसे हमारे पास जो थीटा होता है ना, हम बार बार पढ़ रहे हैं, जैसे हमने पढ़ा था साइन थीटा कोस थीटा tan थीटा, है ना, ये सब थीटा पढ़ा है। तो ये थीटा क्या होता है, जो भी हमारे पास जो एंगल दे रखा होता है 90 डिग्री के अलावा, इसको हम थीटा पढ़ते हैं, थीटा। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं क्यूब की शेप में। तो ये जो थीटा थीटा होता है, इस थीटा की टेबल होती है कि जो हमारे पास त्रिभुज होता है, उस त्रिभुज में इसके मान फिक्स होते हैं। जैसे कुछ एक फिक्स वैल्यूज के लिए हमारे पास इनके मान होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास एंगल के मान 0 डिग्री है, या फिर, है ना, जो भी हमारे पास कोण होते हैं, या तो समकोण हो सकते हैं, न्यून कोण हो सकते हैं, अधिक कोण हो सकते हैं। तो इनके मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनके लिए साइन कोस tan कॉट सेक कोसेक, इन सब के मान फिक्स होते हैं। तो इधर देखिए, आपको थीटा की टेबल सिखाते हैं। थीटा की टेबल में क्या होता है, सबसे पहले हम इनके अनुपातों को लिख सकते हैं। इधर देखिए, जैसे इधर से शुरू करते हैं, ये 90 डिग्री के लिए वैल्यू निकाल लेते हैं, ये 60 डिग्री के लिए निकाल लेते हैं, ये 45 डिग्री के लिए निकाल लेते हैं, 45 डिग्री। उसके बाद हम निकाल लेते हैं 30 डिग्री के लिए, उसके बाद निकाल लेते हैं हम 0 डिग्री के लिए। इधर हम थीटा और इनकी ज्याएं पढ़ते हैं। ठीक है, इधर देखो, इधर सबसे पहले हमारे पास आता है साइन थीटा, फिर आता है कोस थीटा,
देखो बुक्स में अलग मेथड से दे रखा है, हम अलग से मेथड से, है ना, मेथड वही है, ठीक है। जो ये ऊपर नीचे क्रम दे रखा है कि कोस कहीं ऊपर और दे रखा है, साइन कहीं और दे रखा है, वैसे इनका क्रम चेंज है, बाकी मेथड वही है, ठीक है। साइन थीटा, कोस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कोस थीटा, फिर सेक थीटा, फिर लास्ट आता है हमारे पास कोसेक थीटा। चलो इनके बारे में समझाते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कि अगर थीटा का वैल्यू मेरे पास 0 डिग्री है तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आएगा। साइन थीटा अगर 30 डिग्री है तो मैं साइन 30 का वैल्यू यहाँ पे, है ना, ये आएगा। तो साइन इनकी वैल्यूज के हिसाब से इनकी कुछ फिक्स वैल्यूज होते हैं। जैसे जैसे हम इनके क्वेश्चन करते जाते हैं, ये हमारी रेगुलरिटी में आता जाता है, तब तक, है ना, ये हमको याद हो जाते हैं। शुरुआत में याद नहीं होते, हमको कुछ टाइम प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि टेबल कैसे है, ऐसे तो याद नहीं होता, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले अब जैसे हमारे पास ये सारी चीजें दे रखी होती है, तो मैं ना ये अगर मैं हटा दूं यहाँ से, तो हम पहले पूर्ण संख्या लिखते हैं। पूर्ण संख्या, होल नंबर। पूर्ण संख्या अगर मैं इसके, है ना, जो टेबल बनाने की ट्रिक होती है, जैसे होल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स को मैं कहाँ से स्टार्ट करता हूँ, 0 से। 0, 1, 2, 3 और 4। अब लास्ट इसमें टोटल डिजिट का हाईएस्ट डिजिट नंबर क्या है, 4। तो हम सबको 4 से डिवाइड कर दो, इसको भी 4 से डिवाइड कर दो, इसको भी 4 से, इसको भी 4 से, और इसको भी 4 से, और सबके ऊपर अंडर रूट लगा दो। अंडर रूट, अंडर द रूट, अंडर द रूट और अंडर द रूट। 0/4 क्या होता है, 0, और 0 का अंडर रूट हमेशा क्या होता है, 0। अब जो मेरे पास अंडर रूट 1/4 दे रखा है, मैं इसको अंडर रूट 1 और अंडर रूट 4 लिख सकता हूँ। 1 का अंडर रूट होता है 1 और 4 का अंडर रूट होता है 2, तो इसका वैल्यू क्या आता है 1/2। 45 में जैसे मेरे पास दे रखा है 2/4, 2/4 ये ऐसे हो जाता है 1/2, तो अंडर रूट 1/2। अंडर रूट 1 क्या होता है 1, और अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 रहता है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा 1/√2। 60 डिग्री, 60 डिग्री में क्या देखा है तुमको कि अंडर रूट 3/4, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ अंडर रूट 3/√4। अंडर रूट 3 का वैल्यू अंडर रूट 3 और 4 का वैल्यू 2, तो अंडर रूट 3/2। 90 डिग्री, 90 डिग्री क्या होता है 4/4 क्या हो जाता है, तो देखो अंडर रूट 4/4 अंडर रूट 1, इसका वैल्यू हम 1 पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि ये सारी वैल्यूज तो साइन की वैल्यूज हो जाती है, उसके बाद जब कोस की वैल्यू निकालते हैं तो हमें ना इस टेबल को उल्टा कर देते हैं। ये जो पोजीशन है रो में, उस रो को ही उल्टा कर देते हैं। कोस थीटा है, ये साइन थीटा 0 से 1 की स्टार्ट हो रहा है, तो हम इसको 1 से 0 की तरफ लेकर आएंगे। जो कोस थीटा है इसको मैं 1, इसको इधर ले आओ √3/2, इसको 1/√2, इसको 1/2, और इसको क्या लाता हूँ 0। तो जो साइन थीटा की वैल्यू होती है उसको हम, है ना, रो को उल्टा कर देते हैं। फिर टेन थीटा का क्या करते हैं हम, साइन और कोस को डिवाइड कर दो आपस में, कि 0 में 1 को, है ना, 0 को 1 से डिवाइड करूंगा 0। 1/2 और 3/2, जैसे 1/2 और 3/2 अगर मैं डिवाइड करता हूँ ऐसे √3/2, इसमें डिवाइड करता हूँ तो ये क्या आ जाता है 1/2 इंटू, इसको ऊपर भेजूंगा उल्टा हो जाता है, तो ये ऐसे हो जाता है। 2 से 2 कट गया, क्या आया मेरे पास 1/√3, तो इसको मैं क्या पढ़ता हूँ 1/√3। ये दोनों सेम है, आपस में जब डिवाइड होंगे तो कट जाएंगे। ऊपर ये दोनों डिवाइड होंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा √3, और 1 के अपॉन में 0, अगर किसी भी वैल्यू के अपॉन में 0 आ जाता है तो हम इसकी वैल्यू को क्या दे देते हैं, इन्फिनिटी वैल्यू दे देते हैं, ठीक है। अब को थीटा को रो को उल्टा कर दो वापस, इन्फिनिटी √3, 1, 1/√3 और 0। चलो सेक थीटा का क्या करते हैं, कोस का ऑपोजिट, जैसे 1 का ऑपोजिट क्या होता है, जैसे हम रेसिप्रोकल पढ़ते हैं प्रतिलोम, तो 1 का प्रतिलोम क्या होता है 1, इसका 1 ही आएगा वापस। चलो √3/2, अगर √3/2 को मैं उल्टा करता हूँ तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3, तो 2/√3। इसका उल्टा करूंगा तो 1/√2 का उल्टा √2/1, √2/1 √2 ही रहता है। 2/1 में क्या आ जाएगा 2, 0 का उल्टा, 0 का उल्टा 0 को हम 0/1 लिखते हैं, तो 0/1 का क्या हो जाएगा 1/0, ये क्या हो जाता है इन्फिनिटी, तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा इन्फिनिटी। रो को वापस उल्टा कर दो, इन्फिनिटी 2, √2, 2/√3 और 1। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइन थीटा की जो वैल्यू है हम कुछ इस तरीके से निकालते हैं, है ना। जो भी हमारे पास
होल नंबर होते हैं, पूर्ण संख्या 0 से 1 तक 4 तक लिखते हैं, और जो हाईएस्ट नंबर है उन सबसे डिवाइड कर देते हैं उसको। फिर हमारे पास जो भी वैल्यूज है उसके ऊपर अंडर रूट लगा दो, है ना। तो कुछ इस प्रकार से हमारे पास वैल्यूज आएगी 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। जो cos थीटा होता है वो उसकी रो को उल्टा कर दो ना, sin थीटा की रो को उल्टा कर दोगे तो हमारे पास cos थीटा का वैल्यू आ जाएगा। और tan थीटा में इन दोनों को डिवाइड कर दो आपस में, तो हमारे पास क्या आएगा, 0 को 1 से डिवाइड किया 0, इसको मैंने इससे डिवाइड किया 1/√3, इन दोनों को डिवाइड किया 1, इन दोनों को डिवाइड किया 1√3, और इन दोनों को डिवाइड किया इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि 1 के अपॉन में 0 आता है। अगर किसी भी वैल्यू के डिनोमिनेटर हर में अगर ये 0 आ जाता है तो हम इसको क्या पढ़ते हैं, ये अनंत है ना, इसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है, अनंत हो जाती है, इसका कोई मान नहीं होता। अब मेरे पास tan का वैल्यू है तो मैंने इसकी रो को वापस उल्टा कर दिया, रो को उल्टा कर दो, tan cos का वैल्यू हो जाएगा। फिर मैंने sec का वैल्यू कैसे निकाला, जो cos है उसको उल्टा करो, है ना, रेसिप्रोकल निकालो या उसका प्रतिलोम निकालो। तो cos के प्रतिलोम से मेरे पास ये sec की वैल्यू प्राप्त होगी। और मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि जो कोसेक है वो साइन का उल्टा होता है, मैं इसका प्रतिलोम करूंगा या फिर रेसिप्रोकल निकालूंगा तो इसकी टेबल आ जाएगी। मैंने यहाँ से ऐसे किया कि जो सेक की वैल्यू आई थी मैंने दोनों की रो चेंज कर दी, तो मेरे पास ये कुछ इस प्रकार से टेबल आ गई। अब हम कई बार है ना हमारे पास सवाल आते हैं जैसे साइन 45 और कोस 30 का वैल्यू फाइंड करूँ, इन दोनों को एडिशन दे रखा है तो एडिशन कर दो। साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, 1/2, 1/√2, और cos 30 का वैल्यू कितना दे रखा है, cos 30 √3/2, √3/2। बस इन दोनों का एडिशन कर दो, 2√2। अब इसका क्या आएगा, 2 प्लस इधर से √2 इंटू √3 √6। फिर है ना ये कुछ इस तरीके से वैल्यू आती है कि तुमको जो भी सवाल पूछ रहा है यहाँ पे वैल्यू देखनी है, और अगर तुमको ना ये धीरे धीरे जैसे जैसे है ना हमारी रेगुलरिटी में आती है हमको याद होती जाती है, तो इनकी जब वैल्यूज यहाँ हमको पता होगी तो हम इनके वैल्यू से ये सारे क्वेश्चन सोल्व कर देते हैं आराम से। ठीक है, अब ऐसे ऐसे हमारे पास कई सारे क्वेश्चन आते हैं, और तुम्हारी आपकी किताबों में भी है ना कई सारे सवाल होंगे है ना कुछ इससे रिलेटेड। जैसे एक एक्सरसाइज होती है 10th में है ना, तो 10th में कुछ ये एक्सरसाइज है, पहली एक्सरसाइज वो इसी पे डिपेंड करती है। फिर उसके बाद जो एक्सरसाइज है उसमें हम साइन कोस टेन कोट के इनके है ना फॉर्मूलाज पढ़ते हैं अलग अलग तरीके के। जैसे साइन का वैल्यू होता है ना, ये वाले हमने पहले पढ़े थे कि है ना जो अनुपात है कोण कर्ण आधार और लंब के अनुपात, उनके अनुपात पढ़ते हैं। फिर उनके बाद है ना जैसे साइन थीटा का वैल्यू कोस थीटा का वैल्यू इनके सूत्र के हिसाब से पढ़ते हैं। टेन थीटा का वैल्यू होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, है ना। मैंने दोनों को डिवाइड किया और मेरे पास टेन थीटा की वैल्यू आ गई, तो मैं इसका लिख सकता हूँ कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। जैसे मैंने टेन थीटा का वैल्यू कैसे निकाला, टेन थीटा का वैल्यू कैसे तो निकाला, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। तो ऐसे हमारे पास कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जिसमें सिर्फ हम है ना इनका यूज करते हैं, ज्या और कोचा का, फिर इनका यूज नहीं हो पाता। तो ऐसे कई सारे सवाल होते हैं। अगर आपको किसी सवाल में कुछ दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में सवाल लिख के या फिर फोटो डाल के आप बता सकते हैं। और ज़्यादा इंक्वायरी के लिए कमेंट सेक्शन है आपके पास या फिर ईमेल है। और कुछ समझ में नहीं आया तो वही बताएं आप, जो भी इम्प्रूवमेंट चाहिए और क्या चाहिए, और सब्सक्राइब करें और शेयर करें, यही हमारे लिए अच्छा होगा। तो थैंक यू।